आपकी जान सलामत रहेगी तो ना जाने कितनी दीपावली आप मना लोगे। ये कह रहे हैं कि सही हुआ। पूछ रहा हूँ, क्या उस समय पोल्यूशन नहीं फैला जब अरविंद केजरीवाल जेल से निकले और पटाखे छोड़े गए? दीपावली में तो हर एक गली गली में, हर एक घर में पटाखा छूटते हैं। सोचो आपको पोल्यूशन से कितना प्रॉब्लम होगा। एक हमें ही नहीं होगा, अरे भाई साहब आपको भी होगा। दिवाली पे ही क्यों बोलता है, होली पे ही क्यों बोलता है? ईद पे भी बोल दे। दिवाली पे पटाखों को ही क्यों बैन करते हो? ईद पे बकरे बैन कर दो। बंद हो तो दोनों हो, वरना कोई भी ना हो। तो दोनों। हम अरविंद केजरीवाल से एक वादा लेते हैं। क्या वादा? क्या ये वादा करेंगे अरविंद केजरीवाल कि यदि हम दिवाली में पटाखे एकदम छोड़ें ही मत, तो क्या दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त करने की गारंटी देते हैं अरविंद केजरीवाल? दिवाली पे दिए 10 बजे तक जला लेंगे, लेकिन पटाखे उससे ज्यादा जलाएंगे तो पकड़ ले। तो लगता नहीं है अपने बाप इससे के पैसे पॉल्यूशन जला रहे हैं, अपने बाप के, जनता के पैसे नहीं जला रहे हैं, शीश महल नहीं बना रहे हैं अपना। जो अब तक कर रहे थे माफ माफ माफ, यही दिल्ली की जनता इन्हें करेगी साफ 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 साफ। क्या नाम है सर आपका? प्रेमनाथ द्विवेदी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल दिवाली का माहौल चल रहा है, दिवाली आने वाली है, लेकिन इसी बीच जो है हर बार की तरह इस बार भी पटाखों को बैन कर दिया गया है। तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? मैम, उस समय पटाखे बैन, उस समय इसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया? अरविंद केजरीवाल जब पहली बार जेल से निकले थे और चुनाव प्रचार के लिए निकले थे, तो उस दिन जो पटाखे छूटे थे उस समय कहाँ था ये संवेदनशीलता? कहाँ था ये कि जो है वो इससे भी पोल्यूशन होता है? उसके बाद दूसरी बार निकले फिर पटाखे छूटे। खाली जो है वो कहीं ना कहीं मजहब की राजनीति करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए कि भैया हमने इनके जो है त्यौहार में थोड़ा भंग डाल दिया, बैन कर दिया, ये पटाखे ना छोड़ पाएँ, तो ये राजनीति खाली आप कर रहे हो। तो ये केवल त्योहार में रंग में भंग डालने वाली बात नहीं, रंग में भंग डालने वाली बात है ना। अदरवाइज आप जो है, आप मुख्यमंत्री हो, आप जेल से निकल रहे हो, आपके सामने पटाखे छूट रहे हैं, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? आपकी जान सलामत रहेगी तो ना जाने कितनी दीपावली आप मना लोगे। ये कह रहे हैं कि सही हुआ। पूछ रहा हूँ, क्या उस समय पोल्यूशन नहीं फैला जब अरविंद केजरीवाल जेल से निकले और पटाखे छोड़े गए? कितने परसेंट? एक बात बताओ, क्यों छोड़ा ये गया? राजीव चौक है, क्यों छोड़ा गया? ये राजीव चौक, एक मिनट 1 सेकेंड, यहाँ पे 50,000 का पटाखा लाके छोड़ो, इससे कितने दूर में पोल्यूशन फैल जाएगा? मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ से लेके ज़्यादा से ज़्यादा कनाट पैलेस, ये सब एरिया में, लेकिन आप हर एक जगह पे पटाखा फोड़ोगे तो पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही। तो एक बात बताइए, अगर जेल से केजरीवाल जी निकले, क्या दिल्ली के हर एक कोना में पटाखा छोड़ा गया? हर एक गली गली में छोड़ा गया? आज दीपावली आ रहा है, 31 या 1 तारीख को दीपावली है, ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि दीपावली में तो हर एक गली गली में, हर एक घर में पटाखा छूटते हैं। सोचो आपको पोल्यूशन से कितना प्रॉब्लम होगा। एक हमें ही नहीं होगा, अरे भाई साहब आपको भी होगा। हम अरविंद केजरीवाल से एक वादा लेते हैं। क्या वादा? क्या ये वादा करेंगे अरविंद केजरीवाल कि यदि हम दिवाली में पटाखे एकदम छोड़ें ही मत, तो क्या दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त करने की गारंटी देते हैं अरविंद केजरीवाल? गारंटी देते हैं अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की सरकार देती है कि हम पटाखा नहीं छोड़ेंगे, पूरे दिल्लीवासी नहीं छोड़ेंगे? क्या पोल्यूशन खत्म करने की गारंटी देते हैं? पटाखा न छोड़ने से पोल्यूशन खत्म हो, हम पटाखा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप बताइए, आपकी क्या तैयारी है? आप एक बार से तो सीएम हो नहीं, क्या कहते हैं, इतनी बार आपकी लगातार तीसरी चौथी बार आपकी सरकार, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आपको पता है, पढ़े लिखे हो, महापंडित बोलते हो खुद को, आपको जब पता है कि इस टाइम दशहरे के बाद पोल्यूशन बढ़ जाता है, तो आप ये बताइए कि आपने इससे पहले प्लानिंग क्या की? प्लानिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? जब एकदम जो है पारा सर पे उड़ जाए, जब एकदम हालत ख़राब हो जाए, सांस लेने, तब एक्शन। क्या किया इन लोगों ने बताइए? अभी इससे पहले पानी की किल्लत हुई, यदि 6 महीने पहले प्लान कर लेते कि आने वाली गर्मी में ये समस्याएं आती हैं, तो क्या 80 मारलेना को धरना देना पड़ता? और धरना, एक मिनट खत्म कर रहा हूं, और वो धरना भी राजनीति थी। क्या धरना था? आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन, उस महाविद्वान पंडिता को ये नहीं पता कि आम आदमी पार्टी आमरण अनशन से ही राजनीति में आई है। आमरण अनशन का मतलब होता है जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होगी अनशन करते रहेंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे, वो कबूल है। 3 दिन में पानी उतर गया 80 मारलेना का।
तो ये खाली दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। जनता इस बार जाग चुकी है, इनको जान चुकी है, पहचान चुकी है और हरियाणा में इनको इनकी औकात दिखा चुकी है। एक लाइन कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जो कहते थे हम हरियाणा के लाल हैं, दिल्ली चुनाव में हम दिल्ली के लाल हैं। भैया तय कर लो तुम लाल किसके हो, किसके बेटे हो, हरियाणा के बेटे हो, दिल्ली के बेटे हो, तय कर लो। और दूसरी बात एक लाइन कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हरियाणा में बना है लड्डू, हरियाणा में बना है लड्डू, जम्मू कश्मीर में बनी जलेबी है। हरियाणा में बना है लड्डू, जम्मू कश्मीर में बनी जलेबी है। और फिर से साबित कर दिया जनता ने, राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल फरेबी हैं, राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल फरेबी हैं। जो कहते थे हम हरियाणा के लाल हैं, आपको ये 80 मारले ने भाषण दिया, उठा के देख लीजिएगा कि दिल्ली यही एक ऐसा राज्य है जहाँ हम 24 घंटे बिजली देते हैं। आपको पता होगा दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ जो है वो क्या कहते हैं कि 24 घंटे बिजली मुफ्त मिलती है। आपको भी चाहिए, पानी मुफ्त चाहिए, आपको जो है बस फ्री चाहिए, आपको ये चाहिए तो आप हमें जिताइए। सारे वादे तो कर दिए, जो हम दिल्ली में दे रहे हो आपको देंगे। जमानत जब्त हो गई इनकी, जमानत जब्त हो गई, खाता तक नहीं खुला। और मैं आपको बता दूं, जो मैंने आंकड़ा उस समय देखा था, सारी सीटों पे 1000 वोट मैक्सिमम से, 1000 से नीचे 1000 वोट, एक सीट पे एक साथ 10,000 वोट पाए हैं, लेकिन जीते नहीं। ये इनकी हाल है। तो मैं एक बार कह देना चाहता हूँ कि जो अब तक कर रहे थे माफ माफ माफ, जो अब तक कर रहे थे माफ माफ माफ, यही दिल्ली की जनता इन्हें करेगी साफ 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 साफ। हाँ, आपसे भी जानना चाहूँगी, अभी दिवाली का टाइम जैसे आने ही वाला है और साथ ही पटाखों पे बैन भी लगा दिया गया है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? दिवाली पे पटाखों पे बैन लगाते हैं तो ईद से पहले भी आप या ईद के बाद बकरों पे बैन क्यों नहीं लगाते हैं काटने पे? हिंदुओं के त्योहारों पे आप बैन क्यों लगाते हैं बताइए? लेकिन सवाल पॉल्यूशन का है। पॉल्यूशन का है। उस ईद पे पॉल्यूशन नहीं होता, बकरे कटते हैं जब, बकरे जब कटते हैं तब पॉल्यूशन नहीं होता। ये हिंदुओं के पटाखे से पॉल्यूशन है, दोनों ही खराब है। तो फिर इनको दिक्कत हिंदुओं के त्योहारों से है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हर बार दिवाली के टाइम पे ही पटाखों को बैन किया जाता है? जब केजरीवाल छूट जाते हैं तब पटाखे चल जाते हैं, तब पॉल्यूशन नहीं होता। बताइए। एक जने से अभी हमने बात करी थी, वो कह रहे थे कि जब केजरीवाल छूटे थे तो सिर्फ कुछ जगह पे ही पटाखे जलाए गए थे। कुछ जगह पे भी क्यों जलाए भाई? वो जेल से रिहा होके नहीं आया है, जमानत पे आया है, बेल पे आया है। मतलब बेल पे आने के बाद तुमने इतने पटाखे जला दिए गलती से, वैसे तो आने की उम्मीद नहीं है, और ये रिहा हो गया तो क्या हाल करोगे? तब पॉल्यूशन नहीं होगा। तो पॉल्यूशन ही है। तो फिर दिवाली पे क्यों नहीं हो रहा भाई इतना पॉल्यूशन? लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली वाले हम दिवाली पे दिए 10 बजे तक जला लेंगे, लेकिन पटाखे उससे ज़्यादा जलाएंगे तो पकड़ ले। तो लगता नहीं है इससे पॉल्यूशन हो जाएगा। अपने बाप के, जनता के पैसे नहीं जला रहे हैं, शीश महल नहीं बना रहे हैं अपना। तो एक बात बताइए, हर बार जो है बैन किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में लोग पटाखे जलाते हैं, मतलब उससे बाहर नहीं आते। एक कहावत है, जहाँ पे लिखा होता है ना या पेशाब करना मना है, लोग वही करते हैं। वही करते हैं। जितना उंगल करोगे उतना हम करेंगे। तो आप चाहते हैं कि केजरीवाल बाकी त्योहारों पे भी बोले? तो बोले ना, क्यों नहीं बोलता? क्यों नहीं बोलता? दिवाली पे ही क्यों बोलता है, होली पे ही क्यों बोलता है? ईद पे भी बोल दे। दिवाली पे पटाखों को ही क्यों बैन करते हो? ईद पे बकरे बैन कर दो। आपका जो आप ये चाह रहे हो कि दोनों चीजें हो, बंद हो तो दोनों हो, मतलब कोई भी ना हो तो दोनों। एक सेकंड, आपका जो प्रॉब्लम है या किसी का भी जो प्रॉब्लम है वो पोल्यूशन है। टॉपिक तो पोल्यूशन ही है ना। और पोल्यूशन ऐसा तो है नहीं कि भारत का जो आसमान है वहीं पे केवल पोल्यूशन है, यह है ऐसा? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि सिर्फ इंडिया के अंदर पोल्यूशन हो रहा है, पूरी दुनिया में कहीं पोल्यूशन नहीं है। पटाखे फोड़े जाते हैं, उस पर पूरा फोकस है। पूरी दुनिया के अंदर इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, उनसे कितना पोल्यूशन निकल रहा है किसी का ध्यान नहीं जाता। एनिमल किलिंग होती हैं, एनिमल किलिंग्स होती हैं ना, उनकी जो चर्बी होती है उसको जलाया जाता है, उससे कितना पोल्यूशन होता है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्यों नहीं बात करता मीडिया उसके ऊपर? बताइए मुझे। तो अभी फिलहाल दिवाली का मुद्दा चल रहा है ना? दिवाली का मुद्दा नहीं है, मुद्दा चल रहा है, उसी पे बात करें। नहीं, मुद्दा इसको बनाया जा रहा है, क्योंकि उसको मुद्दा बनाकर आप मुझे ये बताइए, दिवाली पे पटाखे फोड़ेंगे या नहीं? मैं दिवाली पे जो ग्रीन फायर क्रैकर्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस करूँगा, मैं उनको जलाऊंगा।
तो आपको लगता है कि सरकार ही इसमें दोषी है या हमारा भी हाथ है? अरे तो ये पॉल्यूशन हो रहा है। WHO क्या कर रहा है इसके ऊपर, मैं उससे पूछना चाहता हूँ। WHO कुछ बोलेगा इस पर? UN कुछ बोलेगा इस पर? बताइए मुझे। कब्जा है ना अमेरिका का WHO पर, UN पर कब्जा है ना, कुछ बोलेंगे ये लोग? भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक त्योहार मनाए जा रहे हैं। ये जो पिछले मुश्किल से 10-15 साल हैं, इसी से पोल्यूशन का मुद्दा इतना ज़्यादा हाइपर जो है ह्यूमनिस्टिक क्यों बनाया जा रहा है? क्या इसका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है? क्या है इसका लॉजिक? इसका एक ही लॉजिक है, चाहे अमेरिका में देख लो, चाहे फ्रांस में देख लो, यूरोप में देख लो, कहीं पर भी देख लो, हिंदू हेट। पूरी दुनिया में हिंदू हेट पूरी दुनिया में। क्यों हिंदू हेट? क्योंकि पूरी दुनिया में किसी के पास भी लीडर नहीं है। भारत के अंदर जो लीडर हैं वो अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं। पहले भारत में ऐसे लीडर नहीं थे। अगर पहले से ही सरकारों ने अपने फेस्टिवल्स को, अपने कल्चर को, हिंदू लोकतंत्र को, हिंदू रिपब्लिक को रिस्पेक्ट दी होती तो आज ये नहीं हो रहा होता। मुझे सिर्फ इतनी बात बता दीजिए, किसी भी रेट में उठा के देख लीजिए, किसी भी रेट में, चाहे क्रिमिनल रेट देख लीजिए, चाहे पोल्यूशन रेट देख लीजिए, भारत का लेवल कहाँ है और पूरी दुनिया में अमेरिका का या यूरोप का लेवल कहाँ है? जब यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, क्या सिचुएशन थी पूरी दुनिया के अंदर पोल्यूशन की? क्या था पोल्यूशन उस टाइम पर? पूरी दुनिया को आज पोल्यूशन के अंदर झोंकने वाला यूरोप है। आज हमारे देश के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स पैदा हुई हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि जो नेहरू सरकार बनी या बाद में इंदिरा सरकार बनी या राजीव सरकार बनी, उन्होंने उन लोगों को इस देश के ऊपर छोड़ दिया। जैसे कुत्ता पागल हो जाता है और छोड़ देते हैं उसको, ईसाइयों को और मुसलमानों को छोड़ दिया, जो करना खुले तौर पे करो। आज वही प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं। कोई बात नहीं कर रहा है कि पंजाब के अंदर पोल्यूशन कैसा हो रहा है, पराली कैसी चल रही है, ड्रग्स के साथ क्या पोल्यूशन हो रहा है। कोई बात कर रहा है इसके ऊपर? बताइए। बॉलीवुड वाले फिल्म भी बनाते हैं इसके ऊपर, तो पूरी बायस मूवीज़ होती हैं उनकी। आज तक इंटरनेशनल लेवल पर भी पोल्यूशन के ऊपर उसी सीरियस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कोई फिल्म बनी है? किसी मीडिया वाले ने कोई सीरियस सर्वे किया है? प्यू रिसर्च सेंटर ने कोई सर्वे किया है इसके ऊपर? मैं बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूँ आपसे। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किलिंग होती है एनिमल्स की, और उसमें भी उन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा किलिंग होती है जहाँ पे इस्लाम है। सबसे ज़्यादा एनिमल किलिंग से इन्वायरमेंट को इफेक्ट होता है। कोई बोलेगा उस पर? नहीं बोलेगा उस पर। क्यों नहीं बोलेगा उस पर? क्योंकि पैसा आ रहा है। भारत के ऊपर क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि मीडिया में दिमाग घुसा रखे हैं, वो चाहे नेहरूवादी मानसिकता के हों, चाहे हिटलरवादी मानसिकता के हों, पूरी मीडिया में दिमाग घुसा रखे हैं।